बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर खास में। मैं हूं अनूप आर्य। एक गांव की शहादत पर विकास की इमारत चमकाने की तैयारी में है सरकार। गांव गोरखपुर इतिहास बन जाएगा। सरकार दावे करती है कि विश्व मानचित्र पर चमक जाएगा, लेकिन कैसे? जब नहीं रहेंगे लोग, ना होगा घर, ना होगा खेत, ना बचेगा खलिहान। यादों में सिमटा गोरखपुर कैसे चमकेगा विश्व के मानचित्र पर? बिजली पैदा करने की जरूरत है, तरक्की, तकदीर, तस्वीर बदलने की जरूरत है। ऐसे में चुना गया गोरखपुर को। क्या है गोरखपुर का बलिदान, क्या है गोरखपुर के लोगों का संघर्ष और क्या है विकास के दावे? खबर खास में आज यही था गोरखपुर। तो देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट की नींव रखी गई है। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां पहुंचे थे और कैसे गोरखपुर के लोग विरोध करें, यही मुद्दा है हमारा। और हमारे साथ आज चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जेटली जी, जो इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस से भी लोगों को जोड़े। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए उससे पहले जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फतेहाबाद के गोरखपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट का शुरुआत से ही विरोध हो रहा था। देखिए एक खास रिपोर्ट। गांव की टिमटिमाती बिजली अब गुल हो जाएगी। चूल्हे बुझ जाएंगे, खेत खत, मैदान उजाड़ और घर माटी में मिल इतिहास बन यादों के झरोखे में सिमट जाएंगे। 847 परिवारों की खुशियों का गांव, बचपन, जवानी, शादी, विवाह, गमों का गांव गमगीन कर रहा है। लग रहा है। और इस पूरे फतेहाबाद जिले के एरिया में काफ़ी काले हिरण, मोर, नीलगाय, लोमड़ी, इस प्रकार कम से कम 25-30 प्रकार के प्रजाति के जानवर हैं, जिनके संरक्षण के लिए पहले सेंचुरी बनाई जानी चाहिए थी और उसके बाद कोई संयंत्र के बारे में, नींव पत्थर के बारे में विचार करना चाहिए था। और नींव पत्थर के वो रखने के लिए, पत्थर के लिए पर्यावरण विभाग ने अपनी अफरा तफरी में कंडीशनल मंजूरी दे दी, जबकि कोई कंडीशनल मंजूरी नहीं होती। कंडीशनल मंजूरी देने का कोई तात्पर्य नहीं होता। पहले क्लियर करते, सेंचुरी के लिए जगह बनाते, सेंचुरी बनाते और वन्य जीवों को संरक्षित करते, उसके बाद पर्यावरण को परमाणु संयंत्र की नींव रखते तो बेटर रहता। और अब इस गांव की गलियों में बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, ऊंची ऊंची दीवारें यहां खड़ी होंगी, मशीनों की कतारें, बिजली बनेगी। प्रधानमंत्री शिलान्यास कर गए एक नए कारखाने का, एक पुराने गांव के कब्र पर। पूरे विश्व में कहीं पर भी आप एक भी परमाणु प्लांट दिखा दीजिए, अगर कल को फुकुशिमा जैसी घटना अगर होती है तो इतिहास दोहराएगा। ये हरियाणा ही नहीं, ये देश खत्म हो जाएगा। इतने कम पानी में आप कैसे इतना बड़ा कारखाना बिजली का कैसे चला सकते हो? 320 क्यूसेक पानी, एक मात्र नहर है, उसमें कोई बड़ा पानी नहीं है। समुद्र के किनारे हवाई जहाज जैसी व्यवस्थाओं से पानी लेकर, फुकुशिमा का इतिहास है, उन्होंने हवाई जहाज से समुद्र से पानी लेके हमारे वहाँ डाला। आप तो जानते हैं हमारे यहाँ तो बस भी नहीं है, हवाई जहाज कहाँ से आएगा? कौन पानी डालेगा इतना? अगर कोई घटना से पानी रुक जाता है तो ये सब की जानलेवा यहाँ तक भी नहीं, दिल्ली तक के लोग खत्म हो जाए। विरोध किया, धरना दिया, प्रदर्शन, नारे, जुलूस, सब कुछ किया गांव को बचाने के लिए। पर सरकार कहती है एक गांव के चले जाने से सैकड़ों गांव खुशहाल होंगे। मेरा गांव गोरखपुर खुद को मिटाकर सैकड़ों गांवों को चमकाएगा। मेरे गांव के सैकड़ों परिवार उजड़कर हजारों परिवार की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। सब कुछ बदल जाएगा बदलाव की बयार में मेरा गांव भी। बस यादें रहेंगी, चर्चा, किस्से और कहानियां कि एक था गोरखपुर। आई विटनेस न्यूज के लिए संदीप मिश्र की रिपोर्ट। तो भविष्य में होगा यही कहेंगे हम कि एक था गोरखपुर। जो परिस्थितियां देखी हैं, जो रिजल्ट आए हैं, जो परिणाम आए हैं पहले के परमाणु प्लांट को लेकर, उससे लेकर काफी शंकित हैं लोग। हमारे साथ राजीव जेटली जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव जी, क्या लग रहा है कि इस प्लांट के जरिए सरकार विकास की बात कर रही है, लेकिन यही अगर जो दूरगामी प्रभाव है वो काफी खतरनाक भी है इसे लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से देख रहा था कि लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन बेचारे जो भोले भाले लोग हैं, उनके पास भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड नॉलेज है इसके बारे में।
सबसे पहले तो मैं जिसको ये विकास का नाम दे रहे हैं, एटॉमिक जो पावर प्लांट लग रहा है, सबसे पहले तो मैं इसको कहूँगा ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे पहला सरेंडर है जी। क्योंकि आपको याद होगा पीछे हमने एक न्यूक्लियर डील की थी अमेरिका के साथ, बिल्कुल। जिस न्यूक्लियर डील के हिसाब से अगर आप उस डील को पढ़ें तो हमने लगभग अपनी फॉरेन पॉलिसी को सरेंडर कर दिया था जी। और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है लगभग 14 से 17 साल तक के लिए अमेरिका के अधीन रहेगी, अब हम उनके गुलाम होकर रहेंगे। उस डील के हिसाब से उस डील के बाद जो सबसे पहला सरेंडर हमारा हुआ है वो हुआ है गोरखपुर में जाकर। गोरखपुर में जिसको ये न्यूक्लियर प्लांट बोल रहे हैं, मैं इसको न्यूक्लियर प्लांट ना बोल के एक एटम बम बोलूंगा। न्यूक्लियर बम इन्होंने अब गोरखपुर में जाकर रख दिया है, क्योंकि आप देखिए आज जो बड़े बड़े विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, देन और भी जितने भी कंट्रीज हैं, ये सब लोग न्यूक्लियर प्लांट अपने बंद करते जा रहे हैं जी। इनकी 70% जो प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो न्यूक्लियर प्लांट से ही होती है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने शट डाउन करने शुरू कर दिए। और वजह क्या है, हमको वजह बताता हूँ उसकी। जब ये न्यूक्लियर प्लांट बनते हैं तो इसके अंदर से वेस्ट निकलते हैं जी, और उस वेस्ट को बड़े बड़े बक्सों में, स्टील के बक्सों में उसको प्रिजर्व करके उसको बचा के रखा जाता है। उसमें से रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं, रेडियो एक्टिव वेव जी, बहुत खतरनाक रेडियो एक्टिव वेव निकलती हैं। वैसी रेडियो एक्टिव वेव निकलती हैं जैसी हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराने के टाइम पे निकली थी जी। तो ये जो बात हो रही है विकास की, विकास नहीं विनाश की बात हो रही है जी। दूसरी बात, आज जो भोले भाले किसान हैं उनको ये बोला जा रहा है कि आपको ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है जी। आप देखिए एक बारी में एक साल में 3 फसल निकालने वाले किसान कुछ पैसों के साथ, अगर वो आज कुछ भोले भाले लोग गुमराह हो भी गए हैं तो उनको ये एहसास नहीं है कि वो आगे आने वाले टाइम में कितनी खतरनाक बीमारियों से जूझने वाले हैं। बिल्कुल, उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य अब अंधकार में जाने वाला है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो ये प्रोड्यूस करेंगे, जो बनाने की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी तो कब मिलेगी ये तो अभी हमें पता नहीं, क्योंकि उसको भी अभी 2-2.5-3 साल लगेंगे। और 2-2.5-3 साल के बाद भी आपको बताना चाहूंगा कि जो एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दुनिया की सबसे महंगी बिजली होती है, वो सस्ती बिजली नहीं होती है, वो सबसे महंगी बिजली है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आता, ये कांग्रेस के भाई विकास किस तर्ज पे बता रहे हैं हमें कि किस तर्ज पे विकास होगा। चलिए, एनजीओ भी आपकी बताती है कि कोई सेंचुरी बनानी चाहिए थी, जानवरों को बचाना चाहिए, एक अभयारण्य था वहां पर जिसे हटाकर कालजोहड़, हाँ, काजल हेड़ी नाम है उसका, जिसे हटाकर ये प्लांट लगाया जा रहा है वहां। काले हिरन वहां पे ये भी देखिए कितना गुमराह करा जा रहा है लोगों को। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से एक परमिशन एनजीओ जो एनओसी जो ले लिया है, इन्होंने एनओसी लिया है वो एनवायरनमेंट मतलब पशु पक्षियों के लिए। इंसानों का क्या होगा जी? इंसान जब मरेंगे तो उन्हें कौन बचाएगा? उस रिपोर्ट में भी जेटली जी यही कहा गया है कि ये गलत तरीका है, लेकिन उसकी भी अनदेखी की गई है, इसमें हर तरीके से अनदेखी की गई। मैंने आपको सबसे पहले जो शुरुआत करी वो शुरुआत ही इसी बात से की थी कि एक हिडन एजेंडा है। आप देखिए, ये एक फॉरेन पॉलिसी थी, सरेंडर करना था और सबसे सॉफ्ट, क्योंकि आज देखिए ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है जी। ज्यादातर राज्यों में कहीं पे रीजनल गवर्नमेंट चल रही है, तो कहीं भाजपा की चल रही है, तो कभी कहीं और चल रही है। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे पहले अपना सरेंडर कर देते हैं केंद्र में जाकर, वो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो उन्हें लगा कि विनाश के लिए सबसे अच्छी जगह जो सबसे पहले हाथ उठाया हम उसके पास जाएंगे, और सबसे पहले हाथ जो उठाया वो हमारे मुख्यमंत्री ने उठाया। और हमारे मुख्यमंत्री ना केवल गोरखपुर, ना केवल फतेहाबाद, मुझे लगता है पूरे हरियाणा और पूरे एनसीआर का विनाश बहुत जल्दी। चलिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो रिपोर्ट हमारे पास है, जो रिपोर्ट इन्होंने ली है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से, संयंत्र के लिए पानी प्लांट के विकिरण प्रभाव और दूसरे जीव जंतुओं के लिए जो असर है, परमाणु कचरे के सवाल पर जो भी रिपोर्ट पर्यावरण विभाग की तरफ से दी गई है उसे भी पूरी तरह से दबा दिया गया है। सरकार कुछ नहीं करी, उसे कुछ पे नहीं कर रही है। मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या किया है। मैंने आपको बताया कि वो बॉक्स जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, वो उन बॉक्स को उठा के समुद्र में जाके डंप करते हैं, और समुद्र में भी ऐसी जगह पे जाके डंप करते हैं जहां से खतरा ना हो सके। बावजूद उसके उनका अपना क्लेम है कि हजारों करोड़ों जो समुद्र के अंदर जानवर और जीव रहते हैं वो मर जाते हैं, उसकी रेडिएशन से भी मर जाते हैं। अमेरिका ने 2010 में अपना एक टारगेट निकाला था कि जितना भी हमारे पास वेस्ट जो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है उसको डंप करेंगे कहीं ना कहीं पे जाके। आप हिंदुस्तान की बात देखिए, हम बद्रीनाथ और केदारनाथ में एक छोटी सी कैलेमिटी, एक प्राकृतिक आपदा से तो निपट नहीं पाए। आप बात करते हैं यहाँ पे एटम बम की, ये एटम बम है, ये न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, ये एटम बम से निपटने जैसी बात है। आप जापान के अंदर देखिए, जहां पे उनका जो सेंसेशन है, उनका जो सेंसिटिव पीरियड है, जो रिटेलिएशन टाइम है, वो कहते हैं 0% होता है।
हमारे यहाँ पे आप छोटी सी आग लग जाए तो वहां पे दमकल को पहुंचने के लिए 5 से 8 घंटे लग जाते हैं, और इसमें माइक्रो सेकंड के अंदर, सेकंडों के अंदर ये पूरी की पूरा जो है फतेहाबाद नहीं, पूरा आधा हिंदुस्तान बर्बाद कर देगा। किसी ने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करी। आपने थोड़ी सी पहले बहुत अच्छी बात बताई कि इसको पानी की जरूरत होती है जी। मैक्सिमम न्यूक्लियर प्लांट जो है वो समुद्र के किनारे पे लगाए जाते हैं जी। और यहाँ पे हमारे पास पानी नहीं है। सतलुज से जो हमारे को जल मिलता था, जो पानी मिलता था, वो सिंचाई के लिए मिलता था, वो सारा का सारा पानी अब ये दे देंगे भाखड़ा नांगल से जो पानी है वो लेंगे। हम इस पर बातचीत करेंगे राजीव जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं जल्दी, छोटे से ब्रेक के लिए।